का जो वचन हमने लिया है बहुत प्यारा वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि परमेश्वर क्या हमसे दूसरी मुलाकात करना चाहता है। यस, परमेश्वर ने हमको चुना ही इसलिए है कि वो हमसे दूसरी मुलाकात करे। दोस्तों, जब परमेश्वर हमको चुनता है तो उसने हमारे लिए कुछ योजना बनाई होती है। हमारे चुनने से पहले उसने हमारे लिए योजना बनाई होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसने यूं ही हमें नहीं चुन लिया, उसने यूं ही हमें नहीं चुना मेरे भाई मेरी बहन, उसने योजना बनाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि मुझे आपसे क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब पहली मुलाकात में हम उससे मिलते हैं, जब पहली मुलाकात में उससे मिलते हैं तो हम पाप के गड्ढे से वो हमें निकालकर, दलदल की कीचड़ में से निकालकर चट्टान पे खड़ा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चाहता है कि हम उसकी भलाई देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है वो आपके पापों को पहले क्यों क्षमा करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसे नहीं कहते हैं, हमने उसे नहीं किया, लेकिन वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। पता है क्यों क्षमा करता है? हमारे पापों को इसलिए क्षमा करता है ताकि हम उसकी भलाई को देख सकें। क्योंकि जब तक आपके अंदर पाप रहेंगे तब तक आपकी बुद्धि बंद रहेगी, आप समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर को। इसलिए वो आपके पापों से आपको पूरी तरीके से आजाद करता है, शून्य करता है, आपके पापों से शुद्ध करता है, ताकि जब आप उसे देखें तो आप उसकी भलाई को देखें। और उसकी भलाई को देखकर आपको एहसास हो कि यही पिता है। उसके भलाई, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने हमसे ऐसी भलाई की कि अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लहू से हमें शुद्ध किया, उसके हाथों पैरों में कीलें चुभवाई, कीलें गाड़ी गई, ताकि हमारे श्राप हमसे दूर हो जाए, पूरी तरीके से हम आजाद हो जाए। वो मर के जिंदा हुआ ताकि उसकी धार्मिकता हमें मिले, अनंत काल का जीवन मिले मेरे भाई। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस मुलाकातों को समझें। हालेलुया। मैं वचन आपके लिए पढ़ूंगा। ये उत्पत्ति की किताब है 35वां, इसका पहला वचन है। ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, लेकिन अगर आपके पास बाइबल है इसको निकालिए। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है मेरे भाई मेरी बहन, तो प्लीज शेयर करिए, शेयर करिए इस सेशन को। आप आए हैं, जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग इसे शेयर करिए ताकि और लोग भी हमारे संग जुड़ सके। हालेलुया। कितना हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये वचन किसी और लोगों के जीवन में काम करें तो आपको आशीष मिलेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए प्लीज इसको शेयर करिए ताकि हम औरों तक भी पहुंचे और ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हालेलुया। 35, उत्पत्ति 35 का पहला देखिए, परमेश्वर याकूब से क्या कहता है। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ बैतल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डरकर भागा जा रहा था, एक वेदी बना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर कहता है याकूब से, उठ, अभी बहुत हो चुका, जा बैतल। क्यों बैतल भेज रहा है परमेश्वर उसे? क्योंकि बैतल में परमेश्वर ने पहली मुलाकात उससे की थी। बैतल वो जगह थी जहां परमेश्वर ने उससे पहली मुलाकात की थी। इसलिए वो चाहता है उस पहली मुलाकात में जाकर जो तूने वाचा बांधी थी, उस पहली मुलाकात में जाकर जो तूने कहा था, वो एहसास, वो प्यार जो तूने मुझसे किया था, वो जो वाचा बांधी थी, वचन बांधा था, मन्नत मानी थी, उसको याद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याकूब की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे, तो याकूब एक किस्म का धोखेबाज इंसान था। उसने अपने पिता को धोखा दिया, उसने अपने भाई एसाव को धोखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मां के कहने पर एसाव से डरकर वो आपके लाबान के पास जा रहा था। हालेलुया। कसदी हारान देश में जा रहा था लाबान, जो कि रिबका का मामा था। किस लिए? ताकि उसकी शादी हो जाए। और वहां पर रास्ते में अगर आप देखेंगे 28 में, अगर हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, तो रास्ते में वो जा रहा था और उसे एसाव का डर था कि कहीं मेरा भाई, क्योंकि वो जानता था कि उसने धोखा दिया, वो जानता था कि एसाव का जो हक है मैंने छीना है, एसाव का जो आशीष था वो मैंने छीन लिया धोखे से। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने उन चरवाहों से, उन जो सेवक थे एसाव के, उनके कानों से सुन लिया था, उनके कहते हुए सुन लिया था कि जब पिता की डेथ हो जाएगी, जब इसहाक की डेथ हो जाएगी, तब याकूब को एसाव मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही डर लिए हुए ये भागा चला आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसके मन में चैन नहीं है, इसके मन में चिंता है, इसके मन में बेताबी है, डर है।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, जब हमारे जीवन में डर आता है ना, जब हमारे जीवन में चिंता आती है ना, और जब हम देखते हैं कि कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारा, किसके पास जाएं, किससे कहें, हम किसको बताएं अपना दुख, किससे कहें कि हमने पाप किया, किससे कहें, तब आप एक सहारा ढूंढते हैं, तब आप एक सहारा ढूंढते हैं, और तब आप कहते हैं कि कौन है जो मुझे रास्ता दिखाएगा, कौन है जो मुझे मेरा हाथ पकड़कर मुझे गड्ढे में से निकालेगा, कौन है जो मुझे अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में लेकर जाएगा, वो कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको नहीं पता होता, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कौन है? याकूब भी यही कहता है, याकूब भी यही उसी समस्या में था, उसी उधेड़बुन में था कि कौन है, मैं क्या करूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप पाप कर जाते हैं तो पाप आपके अंदर जीवित होकर अपना करिश्मा दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम उस पाप से बचने के लिए परमेश्वर के करीब आ जाएं, उसके करीब आए और उससे कहें कि प्रभु हमसे पाप हुआ है, हे यीशु हमसे पाप हुआ है, हे यीशु हमसे गलती हुई है और हमें हम पर दया कर, ताकि हम तेरी ओट में हो जाएं, तू हमारी रक्षा करे और हम सुरक्षित हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही याकूब चाहता था। और यहां पर आया, वो देखिए रात हो चुकी थी, मोरिया पहाड़ पर वो आया, वहां पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, रात हो चुकी थी और वहां पर वो सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब याकूब बेशर्बा से हारान की ओर चला, उसने किसी एक स्थान पर पहुंचकर रात बिताई। हालेलुया। उस समय तक उसका नाम नहीं रखा गया था, और क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, और उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, और देखो परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ उतर रहे हैं। हालेलुया। जब आप पहली मुलाकात परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर आपको बताता है कि यीशु ही वो सीढ़ी है। परमेश्वर आपको बताता है यीशु ही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, और कोई दूसरी सीढ़ी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर उसने बताया याकूब को, वो सीढ़ी दिखाई जिससे स्वर्गदूत आ रहे थे, स्वर्गदूत जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सीढ़ी कौन थी? यीशु मसीह। मेरे भाई, सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सिर्फ यीशु ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वही एक सीढ़ी है जो परमेश्वर तक हमको पहुंचा सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली मुलाकात में परमेश्वर ने उसको बताया कि एक सीढ़ी है यीशु मसीह, जो तुमको मुझ तक ला सकती है। हालेलुया। जो स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। और वहां पर याकूब को दिखाया, परमेश्वर ने उस स्वर्ग को दिखाया, प्रेज़ द लॉर्ड, और बताया कि मैं कौन हूं। हालेलुया। तब देखिए 15वां वचन क्या कहता है? और सुन, मैं तेरे साथ हूं, और जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरी ना कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखिए यहां पर परमेश्वर वादा करता है कि जब तक मैं उस प्रतिज्ञा को पूरी ना कर लूं जिसलिए मैंने तेरे लिए किया है, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, जो योजनाएं तुम्हारे लिए बनी हैं, जिन योजनाओं के द्वारा तुम मेरे साथ चलोगे, जब तक मैं पूरी ना कर लूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है, आपके लिए परमेश्वर की योजना है। इसलिए अपनी कीमत को समझिए, अपने उद्धार की कीमत को समझिए, अपने चुने जाने की कीमत को समझिए। आप, वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं छोड़ेगा जब तक वो आपके साथ की हुई वाचा को निभाए ना। मेरे भाई इस चीज को समझने की कोशिश करिए। आप हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है किसी वजह के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, और जब तक वो आपके द्वारा उस उद्देश्य को पूरा ना कर ले मेरे भाई, वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम उस पहली मुलाकात को सिर्फ अपने जीवन से संबंधित, अपने शरीर से संबंधित ही ना रखें। यहां पर क्या हुआ देखिए 19वां क्या कहता है? उस स्थान का नाम जब उसने देखा, उसने जब परमेश्वर को बात करते हुए देखा, जब उससे वाचा बांधते हुए देखा, तो उसने उस स्थान का नाम बैतल रखा। पहले तो उस शहर का नाम लूज था। प्रेज़ द लॉर्ड। बैतल यानी कि बैत, परमेश्वर का घर। हालेलुया। उसने कहा ये घर परमेश्वर का, यहां पर परमेश्वर है, इसलिए ये स्थान परमेश्वर का घर है। हालेलुया। 20वां, तब याकूब ने
ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और जो यात्रा मैं कर रहा हूं उसमें मेरी रक्षा करे और खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं सुरक्षित अपने पिता के घर लौट जाऊं, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। पहली मुलाकात में यही होता है, हम परमेश्वर से यही मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, रोटी मांगते हैं। हम रोटी मांगते हैं, वो कहता मैं दूंगा। हम कपड़ा मांगते हैं, वो कहता मैं दूंगा। हम मकान मांगते हैं, वो कहता है मैं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पहली मुलाकात में यही होता है, पहली मुलाकात में परमेश्वर आपको देता है, पहली मुलाकात में परमेश्वर आपको आशीष देता है, पहली मुलाकात में वो अपनी भलाई को आपको दिखाता है, अपनी करुणा को आपको दिखाता है, अपनी दया को आपको दिखाता है, अपने अनुग्रह को दिखाता है। पहली मुलाकात में आपके संग ऐसा जीवन आप जीते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे मुझे योग्य बना दिया। यह है पहली मुलाकात। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु का अनुग्रह, वो उस यीशु का अनुग्रह हम कभी ना भूलें। उस यीशु के अनुग्रह को ही जब हम अपने जीवन में स्थिर करेंगे तो ही हम उस आशीष को पा सकते हैं। तो पहली मुलाकात में परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी करुणा हम पर दिखाई पड़ती है, हमें दिखाई पड़ती है पहली मुलाकात में। और यही याकूब के साथ हुआ। उसने वाचा बांधी, छोड़ूंगा नहीं, जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे साथ की है मैं नहीं करूंगा। और याकूब चला गया अपने मामा के घर पर शादी के लिए। और आप सब जानते हैं कि वहां पर राहेल उसे मिली कुएं में, और राहेल को उसने पसंद किया और मामा के पास गया। और क्या हुआ कि वो राहेल से प्यार करता था और मामा से कहा, मामा ने पूछा कि तू कब तक यूं ही रोटी तोड़ता रहेगा? हालेलुया, तू मेरा सगा संबंधी है। हालेलुया, तू अगर साथ में रहेगा, तू अगर रहना चाहता है तो कुछ मुझे बता, मैं तुझे क्या मजदूरी दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याकूब ने कहा कि मेरी मजदूरी तेरी राहेल है, तेरी बेटी, मैं उससे प्यार करता हूं और उसके लिए मैं 7 साल मैं उसके लिए तेरे यहां नौकरी करूंगा, 7 साल मैं तेरे यहां मजदूरी करूंगा। मामा ने कहा ठीक है भाई, अगर किसी और को हमें राहेल देना है तो हम तुझे दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 साल उसने वहां पर मजदूरी की राहेल के प्यार के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या हुआ, जब 7 साल पूरे हुए तो वो मामा के पास आया कि लाबान, 7 साल पूरे हो गए हैं, अब जो तूने वादा किया था वो पूरा कर दे, अपनी बेटी राहेल को मुझे दे दे। उसने कहा ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने लोगों को बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां के सगे संबंधियों को बुलाया, दावत दी, भोज दिया, हालेलुया, और शादी कर दी। शादी घूंघट में बहू आई और याकूब के तंबू में चली गई। जब सुबह उठी तो याकूब ने देखा, अरे ये तो उसकी बड़ी बेटी लिया है। अरे लिया, जिसकी आंखें कमजोर हैं, जो देखने में अच्छी नहीं है, वो तो लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, लाबान ये क्या किया तूने? मैंने तुझसे राहेल मांगी थी और तूने मुझे धोखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भूल गया कि वो भी धोखा देकर आया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भूल जाते हैं, आप जब धोखा पाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपने भी किसी को धोखा दिया है। वो भूल गया था कि अपने पिता को धोखा देकर अभी आया है, अपने भाई को धोखा देकर वो अभी आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर आकर लाबान जो सवा शेर निकला, उसने उसको धोखा दिया। और उसने क्या कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बड़ी लड़की पहले बिताई जाती है, ब्याई जाती है और बाद में दूसरी लड़की ब्याई जाती है, इसलिए मैंने बड़ी लड़की कर ली, अब तू छोटी भी मैं तुझसे शादी कर दूंगा, तो उसकी मजदूरी भी कर दे। तो उसने कहा ठीक है, मैं राहेल के लिए 7 साल और मजदूरी करूंगा। तो उस 1 हफ्ते के बाद राहेल से उसकी शादी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपको बताऊं, कहानी आगे बढ़ती है और यहां पर आप देखिए याकूब को, कि याकूब उस प्यार में खो गया, उस संसार में खो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 शादियां परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप, बाइबल कहीं नहीं चाहती है कि आपकी 2 शादी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली शादी किसने की थी? 2 शादियां। अगर आपको किसी को याद होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मतुशेल के बेटे लेमेक ने, हालेलुया, लेमेक ने 2 शादियां की थी। क्या नाम था दोनों पत्नियों का? आदा और सिल्ला। हालेलुया। उनसे 2 बेटे पैदा हुए, याबाल और यूबाल। प्रेज़ द लॉर्ड। याबाल जिससे तंबू बना करते थे, जो वंश हुआ, जिससे वंश पैदा हुए, जो लोग तंबू बनाते थे। हालेलुया।
जो पौलुस था याबाल के वंश का था, याबाल ही जाति का था। हालेलुया। बिन्यामीन गोत्र से फिर वो हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यूबाल वो था, यूबाल से जिन्होंने संगीत के, जो मृदंग वगैरह जो संगीत बजाते थे, उनसे वो जाति पैदा हुई यूबाल से। प्रेज द लॉर्ड। तो लेमेक ने 2 शादियां की थी। अब यहां पर याकूब ने 2 शादियां की। प्रेज द लॉर्ड। और वो करता रहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बता रहा था, परमेश्वर की भलाई अपनी बता रहा था, इसलिए वो उसके साथ था। उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करता था। पहली मुलाकात में परमेश्वर आपकी गलतियों को नजरअंदाज करता है, आप पर करुणा करता है, आप पर अनुग्रह करता है। आप मचलते हैं, आप कहीं ना कहीं भटकते हैं, फिर वो आपको करीब लेके आता है, फिर वो आपको रास्ते पर लेकर आता है। और यह हुआ याकूब के साथ। 14 साल के बाद जब उसने छोड़ना चाहिए, लाबान से कहा कि मैं अब और अपने माँ बाप को भी मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो उसने कहा नहीं, तू कुछ लेकर जा। हालेलुया। और शर्त रखी गई। प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने अपनी बीवियों से कहा कि तेरे पिता ने बार बार मेरी जो शर्तें हैं, मेरी जो चीजें हैं, मुझे जो देने के लिए थी मन्नतें, जो मेरी मजदूरी है, उसने बार बार बदली है। और आते हुए तो 14 साल हो गए, 6 साल उसने और बिताए। क्यों बताए? क्योंकि वो अपनी आशीष ले रहा था और परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री देखिए आप, बड़ी अच्छी बात है इसमें। हालेलुया। देखिए, तुम तो जानती हो, देखिए मैं 31 का आपके पास 6, 7, 8 पढ़ना चाहता हूं। देखिए उत्पत्ति 31। देखिए परमेश्वर कैसे उसके साथ था। तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। हालेलुया। शक्ति भर की है, पर तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा दिया है और मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया है। फिर भी यहोवा ने उसे मेरी हानि नहीं करने दी। और उसने कहा चित्तीदार। और देखिए वहां पर लाबान ने कहा कि साहब दो, अगर तुझे अपनी मजदूरी चाहिए, तुझे आशीष चाहिए, तो जितनी बकरियां हैं चित्तीदार निकलेंगी वो सब तेरी। तो क्या हुआ कि चित्तीदार बकरियां निकलने लगी। प्रेज द लॉर्ड। तो लाबान ने देखा, अरे ये तो सब चित्तीदार जो आपका बकरी निकलने लगे हैं। फिर उसने कहा नहीं, अब अगर धारीदार बकरे निकलेंगे तो वो तेरे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का आशीष कि जैसे ही उसने वाचा बांधी, धारीदार जो बकरे थे वो निकलने लगे। आप समझने की कोशिश करिए कि मेरा प्रभु कितना महान है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी भलाई दिखाता है। मेरे भाई, अगर परमेश्वर से हम मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप कुछ भी, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। यूसुफ यही भूल गया था। प्रेज द लॉर्ड। जब वो वापस आ रहा था, जब वो अपनी बीवियों को लेकर, सारा पैसा लेकर, सारे भेड़ बकरियां लेकर जब वो बाहर वापस आ रहा था बिना लाबान को बताए, तो लाबान को गुस्सा आया और लाबान ने कहा कि मैं इनको हानि पहुंचाऊंगा। और वो अपने रिश्तेदारों को लेकर और झुंड को लेकर घोड़े पर आया। लेकिन रात को ही परमेश्वर ने लाबान को दर्शन दिया। सपने में उससे कहा कि याकूब को कोई हानि मत पहुंचाना। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं मेरे भाई, परमेश्वर आपके दुश्मनों को आगाह करता है, दुश्मनों से बात करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ता है। आपको नहीं पता, याकूब को नहीं पता था कि परमेश्वर की हारान आ रहा है। परमेश्वर को पता था कि हारान आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, जब हम परमेश्वर के होते हैं ना, जब हम यीशु के बन जाते हैं, आप नहीं जानते, आप कहीं नौकरी कर रहे होंगे, हो सकता है आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप नहीं जानते कि मेरी नौकरी में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जानता है। आपका समर्पण, आपका प्यार परमेश्वर के लिए बहुत है। हालेलुया। जब आप समर्पित होकर परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपकी नौकरी के लिए, आपके इंक्रीमेंट के लिए, आपके लिए लड़ाई लड़ता है, आपके लिए बात कर रहा है। किसी ना किसी से वो बात कर रहा है, किसी ना किसी से वो काम करवा रहा है, किसी ना किसी से वो आपके लिए बात कर रहा है कि मेरे बच्चे को आगे रास्ते सही मिले, क्योंकि उस मुलाकात में है जो परमेश्वर ने आपके साथ की है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बिल्कुल मायूस मत होइए। परमेश्वर सिंहासन पर है, परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो सशक्त है, वो योग्य है, वो विश्वास योग्य है। इसलिए विश्वास करिए,
विश्वास करिए इस विपत्ति की घड़ी में, विश्वास करिए इस संकट की घड़ी में कि वो आपको लेकर चलेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। विश्वास करिए। वो पहली मुलाकात जो याकूब के संग उसने की थी, हालेलुया, वो साथ था और उसने लाबान को बोला कि लाबान, याकूब को हानि मत पहुंचाना। और आप जानते हैं कि किस तरीके से लाबान आया और उसने बात की और दोनों मिले। फिर भी याकूब को डर था। किससे डर था? अपने भाई से। क्यों? क्योंकि भाई को वो धोखा दे चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर से डर निकल जाए। जब तक हमारे अंदर डर रहेगा तब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाएंगे। किसी भी तरीके का डर वो नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप उसके सामने कमजोर हो जाए। वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एक कमजोर बनकर अपनी जिंदगी को जिए। वो चाहता है कि मेरा बच्चा सशक्त हो, मेरा बच्चा मजबूत हो, मेरा चुना हुआ बच्चा नई सृष्टि में मजबूत हो और मेरा बच्चा डरे नहीं। डर नहीं, वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डरे, क्योंकि वो आपके लिए उसने बहुत अद्भुत योजनाएं बनाई हुई हैं। अगर आप डरेंगे तो उन योजनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आप डरेंगे तो आप उन योजनाओं के साथ चल ही नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर याकूब डर गया था और वो देख रहा था कि उसका भाई आ रहा है और आने वाला, और अब भाई क्या करेगा? सेवकों ने बोला कि 400 आदमियों के साथ उसका भाई आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डर गया था। अपने 20 बच्चों को उन्होंने आपको तंबुओं में सुला दिया और डर गया। और आपको क्या हुआ? एक दूत आया स्वर्ग से उतरकर और उसके संग कुश्ती लड़ने लगा। हालेलुया, कुश्ती लड़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर, एक दूत आया और याकूब से कुश्ती लड़ने लगा। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था और कुश्ती में वो जो दूत है हार गया। क्यों हारा? ताकि उसे एहसास हो कि वो बलहीन नहीं हुआ है, वो शक्तिहीन नहीं है, उसमें शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर का डर निकालने के लिए परमेश्वर उससे हारा। हालेलुया। आप सोचिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आप सोचिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर स्वर्ग से आया, याकूब से लड़ा और उससे हारा और उसे बताया कि तेरा नाम इज़राइल होगा अब से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर जब आपको प्यार करता, जब आपको चुनता है, जब परमेश्वर आपको चुनता है और अपना बना लेता है, मैं सच कह रहा हूं, आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। सारी चिंताएं वो हर लेता है। सारी चिंताएं उसकी हैं। आपको तो सिर्फ परमेश्वर के सामने समर्पित करना है अपने प्रेम को। आपको तो सिर्फ उसकी महिमा के लिए अपनी आशा को बना के रखना है। हालेलुया। चाहे कलह हो, चाहे कोई भी सताव हो, चाहे कोई भी कलेश हो, हमें उन हर कलेशों में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो महान है, वो आपके लिए हमेशा जीवित है, वो आपके लिए हमेशा कार्य करने के लिए, आपके लिए हमेशा समर्पित है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने आपको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूसुफ के साथ, तो याकूब के साथ जब परमेश्वर ने कुश्ती लड़ी ताकि उसका डर निकल जाए और उसको पता चले, उसको बताए कि तेरे अंदर बल है, तू हारा हुआ नहीं है, तो ऐसा ही नहीं है, तुझे मैंने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। लेकिन क्या हुआ? जब यूसुफ बाहर गया, आगे गया, अपने भाई से मिला और उसके भाई ने उसके लिए कोई भी हानि का काम नहीं किया। उसका भाई उससे मिला, दोनों मिले, दोनों रोए। हालेलुया। और एसाव चला गया। एसाव ने कहा कि चल मेरे संग गा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यहां भी देखिए याकूब की धोखेबाजी, याकूब की चालाकी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहां चला गया? शेकेम चला गया, जहां परमेश्वर की योजना नहीं थी। शेकेम चला गया वो, और शेकेम जाके वहां रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां उसने घर खरीदा और वहां पर क्या हुआ कि उसकी बच्ची जो दीना थी वो बाहर निकली अपनी सहेलियों के संग घूमने के लिए, और वहां पर शेकेम का जो राजकुमार था, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी नजर उस पर पड़ी और उसने उसे पसंद कर लिया और उसने उसका बलात्कार कर दिया। ये जो भाई थे, शमोन, रूबेन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, नप्ताली, दान, गाद, हालेलुया, जितने ये भाई थे, प्रेज़ द लॉर्ड, अशेर, ये जितने भी थे, ये लोग शिकार के लिए गए थे। ये लोग गए थे चरवा, अपने जानवरों को चराने के लिए। ये वहां पर नहीं थे।
लेकिन जब ये आए तो याकूब से पता चला कि उनकी बहन को बलात्कार किया है। लेकिन वो जो लड़का था शेकेम ने, उसने उसकी बच्ची को पसंद कर लिया था। उसने अपने पिता को भेजा और पिता से कहा कि तू जाकर मेरी शादी की बात कर, मुझे इस लड़की से शादी करनी है और जो ये कहेंगे मैं वो मानूंगा। याकूब के सामने उसके बच्चे थे, प्रेज द लॉर्ड, और उन बच्चों ने, उन लड़कों ने शरारती की। उन्होंने कहा भाई हम ऐसे अपनी लड़की आपको नहीं दे सकते, प्रेज द लॉर्ड, अगर आपको लड़की चाहिए तो हम ऐसा करेंगे कि आप हमारे जाति में आ जाए, यानी कि जब तक आपका खतना नहीं होगा तब तक आप हमारे जैसे नहीं हो पाएंगे। जब खतना हो जाएगा तो आप हमारे योग्य बन जाएंगे, आप हमारे जैसे हो जाएंगे, हमारे परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे, तब हम आपको अपनी लड़कियां देंगे, आपसे अपनी लड़कियां लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। उन शेकेम ने अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे आपको रिश्तेदारों को बताया कि भाई इनसे हमें रिश्तेदारी बनानी जरूरी है, क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास जानवर है, इनके पास प्रभु है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम लोग अपना खतना करवा लेते हैं। और उन्होंने खतना किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खतना किया। और उस खतने की दशा में वो लोग, लहू बह रहा था, और इन लोगों ने क्या किया, उनको खत्म कर दिया, उनको खत्म कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। शेकेम के लोगों को खत्म कर दिया, लूट लिया उनको, उनके घरों में जाकर सोना चांदी लूट ली, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या हुआ, तब याकूब ने कहा कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, हमें हत्यारा बना दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब परमेश्वर ने कहा उठ, जो मैंने आपको वचन पढ़ा था, उठ यहां से निकल, बहुत हो गया, क्योंकि तू उस मुलाकात का, जो मैंने तुझसे मुलाकात की थी, जब मैंने तुझे चुना था, जब मैंने तुझे जो कहा था, मैं तो अपनी वाचा के अनुसार चल रहा हूं, लेकिन तू अपनी वाचा के अनुसार नहीं चल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर की भलाई देख लेते हैं मेरे भाई, तब भी हम संसार में क्यों रहना चाहते हैं, संसार हमें क्यों पसंद आता है, जब हम परमेश्वर की भलाई देखते हैं। याकूब ने परमेश्वर की भलाई देखी, याकूब ने देखा कि परमेश्वर कितना प्यार करता है, याकूब ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ साथ है, परमेश्वर ने उसे हमेशा बचाया है। उसने देखा स्वर्ग में जब धारीधार बकरे, जो बकरे थे, वो दूसरे बकरों को हालेलुया संभोग कर रहे थे, प्रेज़, उसने सब कुछ देखा, परमेश्वर ने दिखाया, उस सीढ़ी को दिखाया, उस स्वर्ग को दिखाया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब इतना प्यार करता है, परमेश्वर जब आपको जब पहली मुलाकात करता है, अपनी सारी भलाई आप पर प्रकट करता है, लेकिन हम उस भलाई को भूल जाते हैं और फिर संसार में खो जाते हैं। उसके पास राहेल थी, और राहेल अपने ग्रह देवताओं को लेकर आई हुई थी, यानी कि राहेल के प्यार में वो भूल गया था कि उसने परमेश्वर से वाचा बांधी है। वो उन ग्रह देवताओं की पूजा करता था, उन मूर्तियों की पूजा करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि राहेल अपने घर से चुरा के लेके आई थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों चुरा के लेके आई थी? क्योंकि उस समय की व्यवस्था थी, लाबान, उस समय की व्यवस्था थी कि जिसके पास उस जाति के उस ग्रह देवता होंगे, वो उस घर की मालकिन है, उस घर का जो वसीयत है, उस घर का जो जायदाद है, उसमें हिस्सा उसका भी है, इसलिए वो उठाकर लेकर आई थी, हालेलुया। लेकिन क्या किया परमेश्वर ने? कहा उठ याकूब, उठ, अब यहां से उठ। अब यहां परमेश्वर बोला, अब परमेश्वर क्या चाहता है याकूब से? कि दूसरी मुलाकात करना। अब परमेश्वर चाहता है कि मैं याकूब से दूसरी मुलाकात करूं, और वो क्या कहता है, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं 35 का पहला और दूसरा। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ बैतल को जा, उस पहली मुलाकात को याद कर याकूब। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी पहली मुलाकात को ना भूलें। प्रकाशित वाक्य में इफिसियों की पत्री में क्या किया है, तुम अपने पहले प्रेम को क्यों भूल गए हो? कलीसिया से कहता है परमेश्वर, यीशु कहता है कि तुम अपने पहले प्रेम को क्यों भूल गए, तुम्हारा पहला प्रेम कहां चला गया है? यहां पर परमेश्वर याकूब से कहता है, उस बैतल को जा, जो शूज नाम का था, जो उसका उस जहां पर तूने बैतल रखा है, उसका नाम अलग था, उस नगर का नाम तूने बैतल रखा, तूने परमेश्वर का घर कहा है उसे, तूने वाचा बांधी है, प्रेज़ द लॉर्ड। जा, वहां पर जा, बैतल जा, वहीं रहे और वहीं रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां परमेश्वर के लिए, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डर कर भागा जा रहा था, एक वेदी बना, वाचा बांध, पवित्र आत्मा को साक्षी दर, पर पवित्र आत्मा के अनुसार चल, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद उसने क्या कहा? इस पर याकूब ने अपने घराने से, अब याकूब यहां पर उठा कि यस,
मुझे परमेश्वर से दूसरी मुलाकात करनी है। मेरे भाई, परमेश्वर चाहता है हम दूसरी मुलाकात करें, क्योंकि दूसरी मुलाकात में, पहली मुलाकात में तो उसने अपनी भलाई आपको दिखाई, और दूसरी मुलाकात में वो आपको बताता है कि उसने क्यों आपको चुना, आपको क्यों चुना उसने, आपको क्यों उसने आशीष दी, आपको क्यों उसने नया किया, उसने क्यों आपको नई सृष्टि बनाया है, क्यों उसने आपको चुना है। हालेलुया। तब उसने दूसरे वचन में कहते, इस पर याकूब ने अपने घराने से और उनसे भी जो उसके साथ थे कहा, तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदल लो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी मुलाकात ऐसे नहीं होगी परमेश्वर की आपसे। दूसरी मुलाकात के लिए आपको अपने अंदर की मूर्तियों को निकालना पड़ेगा। परमेश्वर ने अगर आपको गाड़ी दी है, परमेश्वर ने अगर आपको बंगला दिया है, परमेश्वर ने अगर आपको नौकरी दी है, परमेश्वर ने अगर आपको धंधा दिया है, हालेलुया, और वो धंधा आपकी मूर्ति बन गया है, वो गाड़ी आपकी मूर्ति बन गया है, वो सर्विस आपकी मूर्ति बन गया है, उसको निकालिए, उसको निकालिए अपने अंदर से, अपने आप को निकालिए, शुद्ध करिए, तभी आप परमेश्वर से दूसरी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग परमेश्वर से दूसरी मुलाकात करना नहीं चाहते। वो पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पहली मुलाकात में ही संतुष्ट रहते हैं, दूसरी मुलाकात करना नहीं चाहते, क्योंकि दूसरी मुलाकात परमेश्वर बताता है कि तुमको मैंने क्यों चुना है। अब परमेश्वर दूसरी मुलाकात में बताता है कि मैंने तुमको सहभागी के लिए चुना है, तुम्हारे साथ मुझे काम करना है, तुम मेरी योजनाओं को लेकर इस धरती पर चलो, तुम मेरे नाम को लेकर इस धरती पर चलो, तुम बताओ कि तुम मेरी संतान हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी मुलाकात परमेश्वर आपसे करना चाहता है ताकि वो आपको बताए कि उसकी इच्छा क्या है। आपकी इच्छा देख रहा है, अब तक वो आपकी इच्छाएं पूरा कर रहा है। कान में दर्द हो गया, मेरी आंखों में दर्द है, मेरे यहां दर्द है, मेरे वहां दर्द है, परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है। ये आपकी पहली मुलाकात है। लेकिन दूसरी मुलाकात में परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं, मैंने तुझे क्यों चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 2 का अगर हम पढ़ेंगे, देखिए परमेश्वर ने क्यों चुना है हमको। अब मेरे पास समय नहीं है, हालेलुया, लेकिन थोड़े समय में मैं आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 2 का, प्रेज़ द लॉर्ड, 5 से 7। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। आमीन। यानी कि हम लोग कौन थे, पहले अपराध के कारण मरे हुए थे, उसने मसीह के साथ हमें जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी मुलाकात में परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि उसने आपको स्वर्गीय स्थानों पर उठाया। आप मर चुके थे, आपको नई सृष्टि में लाया, आपको उठाया, के पास बैठा दिया, आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। आपका स्थान कहां का है, स्वर्गीय है। आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के लिए कौन है, परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है, आप नहीं जानते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर की नजर से देखेंगे तो आपकी चिंताएं आपके लिए कुछ भी नहीं होंगी। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है। उसने आपको स्वर्गीय स्थान पर बैठा दिया है, उसने आपको आत्मिक सारी आशीषें दे दी हैं। इफिसियों 1:3 के हिसाब से आप पढ़िएगा, उसने आपको सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी मुलाकात में वो बताता है कि तुम कौन हो मेरे लिए, तुम्हें क्या करना है। परमेश्वर बताता है कि तुम्हें अपने राज्य को, तुम्हें मेरे राज्य को इस धरती पर कैसे लाना है। इसलिए वो आत्मिक सामर्थ, इसलिए अलौकिक शक्तियों से परमेश्वर दूसरी मुलाकात में बताता है कि आप अलौकिक शक्तियों से कैसे जुड़ सकते हैं, उन अलौकिक शक्तियां आपके जीवन में कैसे काम करती हैं। लेकिन आपको दूसरी मुलाकात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप पहली मुलाकात में खुश हैं, धंधा अच्छा चल रहा है, मुझे धंधे के लिए प्रार्थना करनी है, मेरा धंधा अच्छा चले, मेरी नौकरी अच्छी चले, प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरे पैसे अच्छे जाए, मेरे बच्चे अच्छे से चले, हम पहली मुलाकात में ही खुश हैं, हमारे पास पहली मुलाकात की आशीषें हैं और हम पहली मुलाकात की आशीषों में ही खुश हैं और उसी की बढ़ोतरी चाहते हैं।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमसे दूसरी मुलाकात करें। दूसरी मुलाकात उसने पतरस से की थी, अगर याद होगा आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी मरकर जी उठने के बाद, जब वो गया था तिबिरियास झील में, और जब पतरस मछली पकड़ रहा था, हालेलुया, उसने क्या कहा था? उसने रोटी बनाई, मच्छी तैयार की, हालेलुया, उस झील के किनारे बैठा हुआ था। और उसने पतरस से क्या कहा? क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों को चरा। क्या मुझसे प्यार करता है? कहता, हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उसने पूछा, मुझसे प्यार करता है पतरस? हाँ प्रभु। इस बार वो झुंझला गया कि बार बार क्यों पूछ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, यूहन्ना 21:18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या बताया? ये दूसरी मुलाकात थी। ये दूसरी मुलाकात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस से की, और क्या कहा? 18, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर कसकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और कमर बांधेगा, और जहां तू ना जाना चाहे वहां तुझे ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह ने बताया कि अब इस दूसरी मुलाकात का मतलब यह है, पतरस, कि तू अब मेरे लिए जिएगा। अब तेरी इच्छा तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तेरी इच्छा मेरे लिए तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। अब तू अपनी इच्छाओं के बारे में मत सोच, क्योंकि पहले जब तू जवान था तो अपनी इच्छा से काम करता था, लेकिन अब तू मेरी इच्छाओं के अनुसार चलेगा। अब तेरी जिंदगी तेरी नहीं रह गई। इसलिए कुलुस्सियों 6:19 क्या कहता है कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा उसमें वास करता है, लेकिन हम अपने नहीं हैं। पौलुस बोलता है कि हम अपने नहीं हैं। दूसरी मुलाकात बताती है कि हम अपने नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए हैं, हमारा जीवन प्रभु के लिए है। यह दूसरी मुलाकात जो परमेश्वर आपसे करता है, जो आपसे परमेश्वर करना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम मुझे समझो और उन आत्मिक सामर्थ्य को अपने जीवन में उतारो और तुम मेरे लिए जीवन बिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया था। अब दूसरी मुलाकात में तुम अपने जीवन का बलिदान मेरे लिए करो। दोबारा कहना चाहता हूं मैं कि मैंने पहली मुलाकात जब तुमसे की, तुम्हें शुद्ध किया, पवित्र किया और अपने बेटे का बलिदान तुम्हारे लिए किया। लेकिन आज दूसरी मुलाकात में मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारा बलिदान मैं अपने लिए चाहता हूं। मेरे भाई, परमेश्वर हमसे मांगता है हमारा जीवन। परमेश्वर हमसे मांगता है वो चीज जो हमारा ये जीवन किसका है? कभी सोचा आपने? हमारा है ही नहीं। हमारी आत्मा को शुद्ध किया, पवित्र किया, मन को नया किया, हमें अपना बनाया। किसके लिए? अपने लिए। हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? उसका है। इसलिए इस धरती पर रहकर, इस समाज में रहकर हमें परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर के अनुसार। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप मेरे इस को देख रहे हैं, आप वचन को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैं जानता हूं आप समझदार हैं, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। और प्लीज जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये आशीष पहुंच सके। तो आप परमेश्वर के हैं और ये जीवन परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। इसलिए दूसरी मुलाकात परमेश्वर आपसे क्यों करना चाहता है? ताकि वो आपको बताए कि आपको उसके लिए क्या क्या करना है। इसलिए प्लीज मेरे भाई बहन, अगर आपने पहली मुलाकात की है, दूसरी मुलाकात नहीं की है, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्लीज दूसरी मुलाकात के लिए अपने आप को तैयार करिए। दूसरी मुलाकात के लिए अपने आप को तैयार करिए। परमेश्वर आपसे बहुत जल्द दूसरी मुलाकात करना चाहता है। अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि हमारा ये जीवन हमारा नहीं है, यीशु आने वाला है। वो चाहता है कि हम उसके संग वो जीवन जिए जो उसने हमें दिया है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी योजनाओं को समझें, उसके आशीषों को समझें, हम उसके मन को जानें और उसके मन के बोझ को अपना बोझ बनाकर अपने जीवन को चलाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। हालेलुया। अब मैं आपके सामने बुधवार को आऊँगा रात को 8 बजे। प्लीज़ जितने भी जुड़े हैं प्लीज़ लोगों को बोलिए, और जो जुड़ सकते हैं एक नए सब्जेक्ट के संग, एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ आऊँगा और आपसे मिलूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का जो वचन आपने दिया है परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपकी इच्छा है कि हम दूसरी मुलाकात के लिए अपने आप को तैयार करें। वो दूसरी मुलाकात में परमेश्वर आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें जीवन को जीना है, हमारा जीवन है क्या, हमारे उद्धार की शक्ति क्या है, हमारे उद्धार की ताकत क्या है, हमारी मुक्ति की शक्ति क्या है। हालेलुया, जो आपने जीवन दिया है वो क्या है और उस जीवन को हमें किस तरीके से जीना है। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ परमेश्वर। इनकी बुद्धि खोलिए परमेश्वर, ताकि इनके अंदर वो बोझ पैदा हो, ताकि वो दूसरी मुलाकात के लिए अपने आप को तैयार करें। यस लॉर्ड, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। मैं मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि मैं यूं ही परमेश्वर की सेवा करता रहूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग बुधवार को मिलेंगे रात को 8 बजे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।